हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है Why did Trump and Zelensky argue in front of the media? देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ली। आ जाएगा। ट्रंप कह रहा है हाँ भाई पुतिन खा ले इनको। अगर तुम चाहते हो कि शांति हो तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जेलेंस्की अभी भी पुराने सुरूर में है, पुरानी पुरानी गाड़ी अपनी चला रहा है। जो बाइडेन और जिल बाइडेन बाहर खड़े हैं और किसी हीरो का वेलकम कर रहा है, उसके दिमाग में वही पिक्चर प्ले कर रही है। ट्रंप भी बड़ा बोला है, लेकिन ट्रंप पैसे दे रहा है, पैसे ले नहीं रहा। और ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट है। तो भाई आप बड़बोले हो तो अपना लेवल देख के बड़बोले हो जाओ। यानी कि अमेरिका इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स, क्योंकि ओशंस हैं दोनों तरफ अमेरिका के। एक दिन आपको भी ये दबाव महसूस होगा। जो आप आज मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आपको भी दबाव महसूस होगा। ट्रंप को ये बात समझ में नहीं आई और उसको पसंद नहीं आई। आप हार रहे हैं और आपकी वजह से तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ये जो मिनरल्स की डील थी, ये यूक्रेन में साइन हो जाती। इसने बोला नहीं, मैं अमेरिका आके साइन करूंगा। क्यों? जैसा मैंने बोला, ये टेलीविजन का आदमी है। दोस्तों, आज की तारीख में अमेरिका ने फंडिंग रोक दी है यूक्रेन की। अमेरिका ने साफ मना कर दिया, वी विल नॉट गिव यू एनी मनी एट ऑल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। बड़ा सुर्खियों में है। काफी लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि जेलेंस्की और ट्रंप की बगल में जेडी वैंस बैठा है, इनकी लड़ाई क्यों हो गई। दोस्तों, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता था जेलेंस्की को एक्सपोज करना। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। यूक्रेन का जो मतलब है, और यूक्रेन आज से नहीं 1000 साल से रशिया का हिस्सा है। और मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा कि पुतिन ने अटैक करा, ये गलत है। लेकिन हर चीज के कारण होते हैं। इसके कारण मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आई विल नॉट ड्वेल अपॉन दैट। माई पॉइंट हियर इज डिफरेंट। मेरा पॉइंट क्या है कि दोस्तों, जेलेंस्की को कुछ सालों से, इवन बिफोर द वॉर, जो लड़ाई शुरू हुई थी 24 फरवरी को, उसके पहले जेलेंस्की को आदत हो गई थी राजदुलारा बनने की। और जब लड़ाई शुरू हुई तो वो वेस्ट का दुलारा बन गया। मैं आपको बताता हूं साइकोलॉजिकली क्या हुआ है जेलेंस्की के साथ। जेलेंस्की स्टेज का आदमी है, जेलेंस्की मीडिया का आदमी है, जेलेंस्की स्टैंड अप कॉमेडियन है। यानी कि जेलेंस्की एक ऐसा इंसान है जिसको हर समय यह पता है कि कैमरा कहां पे है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को हर समय यह पता रहता है कि कैमरा कहां पे है, उसके सामने क्या भाव देना है, उसके सामने मुंह पे कौन से भाव लाने हैं। जेलेंस्की नोज दैट वेरी वेल। इस मामले में पक्का खिलाड़ी है। अब दोस्तों, हुआ यह कि जेलेंस्की को चढ़ाया वेस्ट ने, और वेस्ट ने इतना चढ़ाया जेलेंस्की को, इतना चढ़ाया कि जेलेंस्की को एक्चुअली यह बात लगने लगी कि वो पूरा जो वर्चस्व है वो उसका है। उसको सिर्फ यह बोलना है कि पुतिन ने हमें अटैक करा है, और ये सुनते ही सारे लोग आ जाएंगे, बोलेंगे भाई कितने का चेक चाहिए। लोगों ने हथियार दिए, लोगों ने चेक भी दिया। अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ने यूक्रेन को पैसा दिया है। नो, सिर्फ अमेरिका ने नहीं दिया, पूरे यूरोप ने पैसा दिया, काफी हद तक, काफी कंट्रीज ने। सारे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने नहीं, क्योंकि जो इंग्लैंड है, यूके, दैट इज आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, दो इट इज पार्ट ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, बट ईयू की जो ग्रुपिंग है, उसके बाद ब्रेक्जिट के बाद वो बाहर हो गया। उसने भी पैसे दिए, फ्रांस ने भी दिए, जर्मनी में दिए, बहुत देशों ने मिलकर पैसे दिए। उस पैसे के बल पे इसने लड़ाई लड़ी। खुद इसमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि लड़ता। अमेरिका ने अंडर जो बाइडेन इसको मोटा पैसा दिया। अब ट्रंप का यह कहना है कि 300 अरब से ज्यादा दिए, बाकी लोगों का कहना है कि 150 अरब तक दिए। इसमें बहुत बड़ा झोल है कि कितने पैसे उसको मिले, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट डोनर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यह बात सच है। अब इस विजिट की बात कर लीजिए। तू मैं गालम गलौज जो हो गई बीच में व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में, इसकी बुनियाद कब रखी गई? देखिए, बात यह है कि ट्रंप के दिल में बहुत समय से, और ट्रंप अक्यूज करता है जेलेंस्की को कि तुमने एक्चुअली कमाला हैरिस के लिए कैंपेनिंग करी। मैं नहीं कह रहा, ये ट्रंप कह रहा है।
ट्रंप कह रहा है कि तुमने जो मेरे ऑपोजिशन पार्टीज थी, तुम्हारा क्या मतलब था, तुम्हारा क्या लेना देना, ठीक है, तुम्हारा क्या मतलब है। अमेरिका का चुनाव है, कोई भी जीते कोई हारे, तुमने दखलंदाजी क्यों करी, जो मेरे खिलाफ थे तुम उनके पास क्यों गए। अब देखिए, जेलेंस्की ने उनके लिए अच्छी अच्छी बातें करी होंगी, नो डाउट, क्योंकि जेलेंस्की को वहां से, यार देखो ना, आपने आईपीएल में देखा ना, लोग कोई पेप्सी का, कोई टाटा का, कोई फलाना लोगो पहना हुआ, तो ये सब स्पॉन्सर होते हैं। स्पॉन्सर के लोगो लोग पहनते हैं, कोई भी स्पोर्ट हो, कोई एडिडास, कोई नाइकी, फलाना, राइट। इसने क्या करा, डेमोक्रेटिक पार्टी इसकी स्पॉन्सर थी, इसने स्पॉन्सर का लोगो पहना। मैं आपको एक यू नो इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूं, नॉट दैट कि उसने कुछ पहन लिया। अब हुआ ये इसके साथ कि व्हेन ही डिड दैट, द रिपब्लिकन्स डिड नॉट लाइक इट। अब अमेरिका का कहना है कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि शांति हो तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और उनका ये कहना है कि दोनों लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जेलेंस्की अभी भी पुराने सुरूर में है, पुरानी गाड़ी अपने चला रहा है, जहां पे वो टाइम मैगजीन के कवर में आता था और कांग्रेस को एड्रेस करता था, और व्हाइट हाउस में उसकी बड़ी पूछ होती थी कि आइए आइए, हाथों हाथ लिया जाता था। जो बाइडेन और जिल बाइडेन बाहर खड़े हैं और किसी हीरो का वेलकम कर रहा है, उसके दिमाग में वही पिक्चर प्ले कर रही है। उसको यह नहीं पता कि अब दूसरी पिक्चर लग चुकी है, वो है ट्रंप की, ट्रंप 2.0, और ट्रंप को यह सब पसंद है नहीं। तो मीटिंग बिल्कुल ठीक चल रही थी, बीच में जेडी वैंस ने बोला कि यू आर नॉट ग्रेटफुल इनफ, तुमने थैंक यू नहीं बोला। तो इसने बोला कि मैंने कई बार थैंक यू बोला है। तो इसी बात को लेकर तू मैं होने लगी। फिर अचानक, अच्छा, जेलेंस्की की भी आदत है ना, बड़बोला आदमी है ये, ट्रंप भी बड़बोला है, लेकिन ट्रंप पैसे दे रहा है, पैसे ले नहीं रहा, और ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट है। तो भाई, आप बड़बोले हो तो अपना लेवल देख के बड़बोले हो जाओ आप, है ना। ये वही है कि पाकिस्तान जैसा कि बोल तो दिया, उसके बाद कुछ नहीं पता क्या हुआ, एक बार आपने बकवास कर दी तो इसने भी बकवास कर दी, और इसने बोला कि आपके बीच में ओशंस हैं, यानी कि अमेरिका इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स, क्योंकि ओशंस हैं दोनों तरफ अमेरिका के। एक दिन आपको भी ये दबाव महसूस होगा, जो आप आज मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आपको भी दबाव महसूस होगा। ट्रंप को ये बात समझ में नहीं आई और उसको पसंद नहीं आई। ट्रंप ने बोला, कैसा दबाव। ट्रंप को लगा कि अमेरिका को धमकी दे रहा है, खुली धमकी दे रहा है कि कल आपके ऊपर भी दबाव पड़ सकता है। ट्रंप को बुरा लगा और ट्रंप ने बोला कि भाई, यू लूजिंग द वॉर, आप हार रहे हैं और आपकी वजह से तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। अच्छा, जहां तक मिनरल की डील है, ये कह रहा है हाँ, और ये आया भी था मिनरल की डील साइन करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये भी बात ठीक है कि जब हम बात करते हैं ना, जो अमेरिका का जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें, पूरा अमेरिका का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि साहब, ये 5-6 दिन 7 दिन पहले ये कीव में साइन हो जाती, इसी ने इंसिस्ट करा। ये क्या करता है, देखिए ना, जेलेंस्की चाहता था कि वो अमेरिका आके करे। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये डील पहले साइन हो जाती, ये जो मिनरल्स की डील थी, ये यूक्रेन में साइन हो जाती। इसने बोला नहीं, मैं अमेरिका आके साइन करूंगा। क्यों? जैसा मैंने बोला, ये टेलीविजन का आदमी है जेलेंस्की ने जिंदगी टीवी कैमरा के सामने बिताई है। ही इज लाइक अ टेलीविजन एंकर। उसको बहुत एक न्यूज सेंस बहुत ज्यादा है जेलेंस्की को। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे उसको वॉर की सेंस हो ना हो, ही इज गॉट मैसिव न्यूज सेंस। उसको यह पता था कि जब मैं आऊंगा, पूरा अमेरिकन मीडिया सामने हो जाएगा, और मैं ट्रंप की मीटिंग से पहले पूरा एक नैरेटिव बांध दूंगा अमेरिका में। 2-3 दिन होंगे मेरे पास, मैं 10-10 इंटरव्यू दूंगा रोज और बोलूंगा ये हो गया, तो ट्रंप के ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा कि जो मैं चाहता हूं ट्रंप को हां बोलना पड़ेगा, क्योंकि फिर ट्रंप कुछ नहीं कर पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। और ट्रंप को यह बात बुरी लग गई। दोस्तों, आज की तारीख में अमेरिका ने फंडिंग रोक दी है यूक्रेन की। अमेरिका ने साफ मना कर दिया, वी विल नॉट गिव यू एनी मनी एट ऑल। अब बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम आपको पैसा देंगे। यूरोपियन यूनियन, देखिए, मैं आपको 2-3 बातें झट से बता दूं दोस्तों, ठीक है, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आपको टू द पॉइंट बताऊंगा, पॉइंट 1 2 3। यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, यूक्रेन को हथियार भी चाहिए। अब आप ये बोलेंगे साहब, अगर पैसे हो तो इंसान हथियार खरीद भी लेता है। ऐसा भी नहीं है दोस्तों। बात यह है कि यूरोप की वो कैपेसिटी है ही नहीं यूक्रेन को सप्लाई करने के लिए। दे डू नॉट हैव द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। चाइना उसको देगा नहीं, रशिया से उसकी लड़ाई है, इंडिया देगा नहीं, बिकॉज इंडिया इज अ न्यूट्रल पार्टी।
अमेरिका देगा कौन उसको हथियार? आपको क्या लगता है यूरोप में जहां पे बिलांद बिलांद भर के देश हैं, इतने छोटे छोटे, ठीक है, कि अगर आप रोड से जाएंगे यूरोप में तो आप कब दूसरे देश में घुस गए आपको पता नहीं लगता। सिर्फ बॉर्डर गार्ड जब आते हैं तब पता लगता है। आप बोल रहे हैं यार मैंने 3-4-5 घंटे गाड़ी चलाई, पता लगा दूसरे देश में पहुंच गया मैं। आपको लगता है इन देशों में हां हथियार बनाता है यूरोप बहुत अच्छे, मैं उस चीज की मनाही नहीं कर रहा। इट मेक्स वंडरफुल वेपन्स, इट मेक्स वेरी हाई क्वालिटी वेपन्स, बट डज यूरोप हैव द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी टू फंड अ वॉर लाइक दिस? इट डज नॉट। और दोस्तों सच बात तो यह है कि जब अमेरिका इनके साथ था, इवन अमेरिका डिड नॉट हैव दैट कैपेसिटी जो रशिया की कैपेसिटी है। रशिया लाखों दर लाखों शेल्स, लाखों दर लाखों शेल्स एक हफ्ते में ठोक देता यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन के पास अगर पैसा, आपने $100 अरब दे दिए यूक्रेन को, वो हथियार कहां से, कौन सप्लाई कर रहा है उसको? सप्लाई करने के लिए राजी लोग हैं, दे आर रेडी टू सप्लाई, बट डू दे हैव द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर इट? एक बंदा है जिसकी कैपेसिटी है कि मैं एक महीने में 100 वॉशिंग मशीन बनाऊंगा। उसका एक प्लांट है, कहता है एक महीने में मैं 100 वॉशिंग मशीन बनाता हूं साहब, छोटा सा मेरा प्लांट है। आपको क्या लगता है अगर आप उसको 1,00,000 वॉशिंग मशीन का ऑर्डर दे देंगे वो बना पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। उसको उस लेवल में उसको बम्प अप करने में उसको साल लग जाएंगे। He will not be able to deliver। यूरोप के साथ यही प्रॉब्लम है, कैपेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है यूरोप के साथ। They cannot, they simply do not। अच्छा, दूसरी एक और चीज है कि यूरोप इसको पैसा भी दे। अब ध्यान से बात सुनिएगा, यूरोप इस बंदे को, जेलेंस्की को पैसा भी दे कि इतने अरब यूरो ले लो या इतने अरब ब्रिटिश पाउंड्स ले लो, ठीक है, एक। उसके ऊपर से इसको हथियार भी दे भाई को कि हम तेरे साथ हैं, तू हथियार ले ले। तीसरी चीज, यूरोप अभी तक अपने डिफेंस पे पैसा नहीं खर्च कर रहा था। यही ट्रंप उनको बोल रहा है कि भाई साहब नेटो की जितनी कंट्रीज हैं आपको तो खर्च करना था। आई थिंक 2% तक था उनका कि आपको 2% ऑफ जीडीपी आपको खर्च करना है, आप नहीं कर रहे खर्च 2% ऑफ द जीडीपी। आज की तारीख में ट्रंप कह रहा है कि 5% खर्च करो। ट्रंप दबाव डाल रहा है। क्यों? क्योंकि जो नेटो के मेंबर्स हैं, ये 30-32 नेटो के मेंबर्स हैं, उसमें अमेरिका भी शामिल है। और नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि किसी भी नेटो के देश पे अगर हमला होता है, किसी भी नॉन नेटो देश की ओर से, तो यह माना जाएगा कि अगर एक देश पे हमला हुआ है तो हम लोग ये मानेंगे कि सब पे हमला हुआ है और फिर हम सब मिलके उस आक्रांता से लड़ेंगे। ये नेटो का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल नंबर 5 कहता है ये नेटो का। यहां पे लड़ेंगे, आएगा आर्टिकल 5 सिग्नेटरी। ट्रंप ने तो सब फाड़ के फेंक दिया। ट्रंप कह रहा है कि अगर पुतिन तुम्हें अटैक करता है तो भैया मुझसे तुम उम्मीद मत रखना, क्या नेटो शेटो लगा रखी है, मैं बेवकूफ हूं जो मैं ही पैसा खर्च करूं? तुम लोगों का देश है, तुम्हें अपने देश के लिए खुद पैसा खर्च करना है, तुम कब तक मेरी ओर देखते रहोगे? तुमने तो अपना बहुत अच्छा एक वेलफेयर स्टेट बना दिया यूरोप में, और काफी इंडियन लिबरल्स बड़ा गाना गाते हैं व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे कि यूरोप में देखिए साहब हर चीज कितनी बढ़िया है, हाई टैक्सेस हैं, कोई बात नहीं, लेकिन साहब देखिए वहां पे अस्पताल जिंदगी भर का, एजुकेशन फ्री है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में जिंदगी भर की हेल्थ केयर फ्री है, किसी की जॉब चली जाती है तो उसको बेरोजगारी भत्ता देती है सरकार, और कितना बढ़िया है। ट्रंप कह रहा है तुम लोग ये भत्ता शत्ता तभी तक दे रहे हो क्योंकि अमेरिका हर चीज सब्सिडाइज कर रहा है, आज से मैं बंद करता हूं, खुद कमाओ खुद खाओ। अब ये जो जितनी भी यूरोप की पिक्चर पोस्ट कार्ड खूबसूरती है दोस्तों, कि स्विट्जरलैंड की सड़क ऐसे गई और फिनलैंड की सड़क ऐसे गई और जर्मनी से आप आ रहे हैं और आप चले गए वहां पे और फिर आप फ्रांस भी चले गए, ये सारी की सारी खूबसूरती क्या है, लॉन्ग रन में चलेगी नहीं। दिस वाज ऑल सब्सिडाइज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जब मैं सब्सिडाइज्ड कहता हूं मेरा क्या मतलब है? क्या यूएस ने कैश दिया? नहीं। यूएस ने ये बोला कि देखो मैं प्रोटेक्ट सबको करूंगा। दैट वाज द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ नेटो कि यूएस इज द सीनियर मोस्ट पार्टनर, सबसे ज्यादा पैसा यूएस देता है, ठीक है जी। अब यूएस ने बोला कि मैं यहां पे हूं, तुम चिंता मत करो। लोगों ने अपने डिफेंस के ऊपर खर्च नहीं करा, इन सब चीजों के ऊपर खर्च करा। आज की तारीख में यूएस ये कह रहा है सॉरी मैं तुम्हारे ऊपर पैसा नहीं खर्च करता, तुम्हें जो करना है करो। अब ये लोग डर रहे हैं कि पुतिन आ जाएगा, पुतिन खा जाएगा। ट्रंप कह रहा है हाँ भाई पुतिन खा ले इनको। पहले लोग ये कहते थे कि पुतिन रुक जा, मैं यहां पे हूं, अगर तूने यूरोप की ओर देखा तो फिर देखना। आज की तारीख में ट्रंप कहता आजा खा ले सबके सबको। ट्रंप की किसी से बन नहीं रही। तो दोस्तों क्या यूरोप इस चीज को लास्ट कर पाएगा? क्या यूरोप ऐसा कर पाएगा जहां पे यूरोप को
ये समझना पड़े कि भाई अपना डिफेंस का बजट भी हमको बढ़ाना है, हमने यूक्रेन को पैसे भी देने हैं, हमने यूक्रेन को हथियार भी देने हैं, हमने सब कुछ करना है और अपनी इकोनॉमी भी चलानी है। और जब हम हथियार दें यूक्रेन को, क्या हमारे पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि लाखों शेल्स एक हफ्ते के, मैं सिर्फ एक हथियार की बात यहां पे कर रहा हूं, एक एम्यूनिशन की, वैसे तो कई 100 लगती है लड़ाई में, मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, 155 mm आर्टिलरी शेल्स, 155 mm आर्टिलरी शेल्स। क्या है आपके पास? नहीं है आपके पास, आपके पास नहीं है, आपके पास वो कैपेसिटी है ही नहीं बनाने की। यू डोंट हैव द कैपेसिटी। बिना अमेरिका के ये पूरा का पूरा एफर्ट जमीन पे गिर जाएगा और ट्रंप इस बात से भली भांति परिचित है दोस्तों। यही आज के वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ट्रंप ने एक्चुअली, इसकी आदत खराब हो गई ज़ेलेंस्की की, जहां जाएगा अजीम और शान शहंशाह, पीछे से म्यूजिक बज रहा है। ट्रंप ने बोला यार म्यूजिक तब बजेगा जब मैं आऊंगा कि जब बजेगा तब तू आएगा? प्रेसिडेंट मैं हूं कि तू है? ओ भाई मैं चलूंगा तब अजीम और शान शहंशाह वाला म्यूजिक बजेगा। इसका म्यूजिक इसने करवा दिया बंद। अब इसको ये लगा, मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूं, इसको लगा कि अमेरिका आएगा ना, इसने डील साइन नहीं करी यूक्रेन में, कीव में इसने डील साइन नहीं करी मिनरल वाली, इसको लगा वॉशिंगटन डीसी में सारे कैमरास के सामने, और वहां पे जब ये पूरा मामला खराब हुआ, देखिए जब मीडिया नहीं था दोस्तों, ओवल ऑफिस के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस के अंदर जब मीडिया नहीं था, एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली टिकी टिकी बू। जैसे ही कैमरा सामने आए, ट्रंप भी टीवी वाला है, ज़ेलेंस्की भी टीवी वाला है, ये दोनों एंकरों की लड़ाई हो गई है बेसिकली। मैं आपको मोटा मोटी समझा रहा हूं, ठीक है? उसको भी बड़ा सेंस है। और ट्रंप ने एंड में क्या बोला? दिस मेक्स फॉर ग्रेट टेलीविजन। ट्रंप के पार्टिंग कमेंट्स थे, इट मेक्स फॉर ग्रेट टेलीविजन। तो दोस्तों ये जो पब्लिक लड़ाई हो गई, और वहां पे आप देख रहे हैं कि यूक्रेन की जो रिप्रेजेंटेटिव थी, जो आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर थी, क्या थी वो यूक्रेन की, दैट लेडी, वो ऐसे करके माथा पकड़ के बैठी कि यार मेरे प्रेसिडेंट ने, देखो आप आते ट्रंप से ये बोलते कि ठीक है मैं नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूं प्रेसिडेंट ट्रंप, आप बताओ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, लेकिन हमारी कुछ दिक्कतें हैं, हमारी कुछ परेशानी है, आप उनका जरूर ध्यान रखना। हमें किसी तरीके से आप ऐसे सेव करो कि आगे से हमें अटैक ना करें, पहले अटैक कर चुका है हमें पता है कि हमें लेन देन करनी पड़ेगी और हर समय कॉम्प्रोमाइज में लेन देन करनी पड़ती है। आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, दूसरे वाले को कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब जाके बात होगी। आप कुछ ऐसा करो। इसने इस लहजे से बात नहीं करी। इसको पुराना बाइडेन का समय याद था, जब ये आता था घोड़े पर बैठ के व्हाइट हाउस में लाइक अ कॉन्करर एंड ही वुड डिक्टेट टर्म्स। अब ट्रंप के सामने तो भैया ओनली ट्रंप डिक्टेट्स टर्म्स, और तो किसी की सुनता है नहीं वो आदमी, ठीक है? उसने अभी वो कीर स्टारमर है उसकी बेइज्जती कर दी, ठीक है? उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन गया था? जेडी वैंस आई थिंक ही वेंट, और आई थिंक मार्को रूबियो, आई थिंक जेडी वैंस सेड दैट वहां पे आपका देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। जेडी वैंस ने बोला था देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन यूके, यू हैव कर्टेल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये अपने एलाइज को ठोक रहे हैं। ये चीन को इतना नहीं ठोक रहा, ये रशिया को इतना नहीं ठोक रहा, ये अपने दोस्तों को ठोक रहा है। ये ट्रंप 2.0, ये पहले भी ऐसा करता था, इसने पहले भी एक बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान की बड़ी बेइज्जती करी थी इसने। तो दोस्तों ये समझना पड़ेगा हमें कि इस चीज को कैसे मैनेज करना है। फिलहाल के लिए ज़ेलेंस्की लुक्स लाइक ही इज बैटिंग ऑन अ स्टिकी विकेट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वाकई यार एक बहुत एक न्यूज़ में है ये चैनल नहीं भाई, न्यूज़ एक, और काफ़ी ना एक डिस्कस की जाती है, एक हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग अलग एक देखने को मिलता है। लेकिन हमने भी भाई एक मेजर साहब की वीडियो बनाई है, और अगर ज़ेलेंस्की पर आ जाए ना तो भाई जब से उसका ये एक टूर एक डिसाइड हुआ था ना भाई, तब से उसकी टीम उसको बोल रही थी कि ट्रंप किसी और मूड में, आप लिहाजा ना एक मतलब कि थोड़ा सा एक ध्यान से एक डिस्कस करना चाहे जो भी हो जाए। लेकिन वो भाई उस बात पर नहीं अड़ा। वो एक जब एक वाइट हाउस में इंटर हुआ है ना, तब भी उसे एक अभी इंटर हुई ही नहीं तो उसके भाई एक ड्रेस पर एक सवाल ट्रंप ने कर दिया कि ये कोई एक ड्रेस है पहनने का जो एक पहन कर आया व्हाइट हाउस में। लेकिन अब एक ज़ेलेंस्की जो है ना भाई,
भाई वो उसको एक ताकतवर समझा जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें ट्रंप की तो भाई वो ये एक रील्स वगैरह का उसको भी एक शौक है कि रील्स बने और हर चीज़ एक टीवी पर मैं एक शाया रहूं। ले आगे अब देखो ना, एक यूक्रेन काफ़ी अभी भी एक बड़ी मुसीबत में है। अब होनी तो इनको भाई एक डील वगैरह इनकी थी कि जो एक अब यूक्रेन में एक नेचुरल वसाइल है ना, उन पर एक अमेरिका अब हैवी होगा और उस पर एक कब्ज़ा तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो सारा एक निकालेगा उनसे। लेकिन वो डील भाई एक नहीं इनकी हो पाई। यहाँ तक के एक खाना भी नहीं बेचारे को खाने दिया, उसको बोला कि आप आउट हो जाएं एक वाइट हाउस से। अब देखो ना, एक यूक्रेन एक तीसरे नंबर पर था दुनिया का जिसके पास एक सबसे ज़्यादा एक वेपन थे, लेकिन उस टाइम भी एक अमेरिका बीच में कूदा तो भाई इसने सारी डील वगैरह करवा कर एक उनको एक कतार में लगा दिया कि जब भी कुछ ऐसा वक्त आएगा हम आपके साथ खड़े होंगे या आपकी एक केयर करेंगे, आपको पैसा देंगे, वेपन देंगे। अब वही एक वक्त है जिससे एक अमेरिका एक हाथ उठा रहा है इनसे, एक यूक्रेन से, और बोल रहा है कि हम आपके साथ एक खड़े नहीं हो सकते। लेकिन इसका रिस्पॉन्स एक यूरोप से काफ़ी हुआ है। एक तब से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही थी तो तब भी भाई एक ट्विटर पर एक ऑफिशियल एक बड़ी बड़ी एक स्टेटमेंट आने लगी थी कि हम आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, यूक्रेन के लोगों को कभी नहीं अकेला छोड़ेंगे, आप टेंशन ना ले। अब अमेरिका भी काफ़ी एक्सपोज हो चुका है। पहले ऐसा होता था कि अगर पिछला प्राइम मिनिस्टर है ना, उसकी जो डील वगैरह हुई है भाई वो एक कंटिन्यू रखती थे और वो ही एक अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर आगे लेकर जाता था। लेकिन अब भी भाई एक वही एक है कि प्राइम मिनिस्टर चेंज होना है, सारी चीज़ें एक चेंज हो जानी है, और ये हर कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी एक टेंशन बन रही है। बिल्कुल यार, उस टाइम तो जो आपस में एक वाइस प्रेसिडेंट है ना, उसकी वजह से काम शुरू हुआ है। क्योंकि जब उधर बात कर रहा था ना तो ज़ेलेंस्की ने इसके साथ जेडी के साथ भी बात की है। लेकिन जब इसने वो बात बोली है ना ट्रंप के सामने कि अगर आज ऐसा हम पर वक्त है तो कल अमेरिका पर भी आएगा, आप तो बचे हुए हैं, आपके साथ एक क्वेश्चन है लेकिन आपको ये फील करना पड़ेगा, तब बीच में से ट्रंप ने बात काटी और तब बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो गया था वहाँ पर आकर। इसी वजह से तब उनको कोई समझ नहीं लगी और आगे से ज़ेलेंस्की है ना, वो कौन सा चुप बैठा भाई, वो भी आगे से एक बोलते ही गया है, आगे से एक उनको आंसर देता गया है। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूज़ चली या सोशल मीडिया पर भी हमें देखने को ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इस पर मिली। लेकिन यह है कि जिस तरह उसने आगे से बिहेव किया, जाहिर सी बात है ऐसे कोई भी करेगा तो ट्रंप अब उसको छोड़ेगा तो नहीं। क्योंकि यही बात हो रही थी कि उन्होंने बोला भी था कि जो वार्स हैं, ये जो मसले मसाइल है ना, ये ख़त्म होने चाहिए, एक लोगों को सुकून से रहना चाहिए पूरे वर्ल्ड को। उससे पहले उन्होंने एक वार रुकवाई, इसके लिए भी बातचीत चल रही थी। उन्होंने पुतिन के साथ बात भी की थी 45 मिनट्स तक, वो भी एक सामने है। लेकिन अभी तक तो फिलहाल यही एक मीटिंग हुई, इसके अब क्या असर होते हैं ये आगे आगे ज़रूर पता चलेगा। नहीं ऐसा ही है, लेकिन इसके असरात जो है ना वो ज़ेलेंस्की सीधा पहुंचा यूरोप और वहाँ पे सारे लीडर इकट्ठे हुए हैं। और उसमें कनाडा का जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर भी आया हुआ था। मतलब है कि उन्होंने सब ने इकट्ठे होके एक प्योर एक मैसेज दिया है कि हम जो है ना, हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है अमेरिका की। मतलब ये कि कल की ये एक उनकी सारी गैदरिंग न्यूज़ के ऊपर डिस्कस हो रही है कि भाई जैसे कैसे करके ज़ेलेंस्की के साथ सारे खड़े हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता यूरोप यार। अभी देख लो कि जितना एक अमेरिका ने सपोर्ट किया है ना इसको एक पीछे से, लेकिन उतना जो है ना वो किसी कंट्री ने नहीं किया। ठीक है, अपना एक सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं कि एक दूसरी तरफ से सपोर्ट होती है, जो भी एक इंटरनल चाहिए होती है वो थोड़ा बहुत करते रहे। लेकिन जितना भी अमेरिका ने पैसा बहाया है ना, 300 अरब डॉलर, 350 अरब डॉलर तक, वो एक छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। लेकिन रात का कोई कह रहा था कि भाई इसको 2.5 अरब डॉलर की उन्होंने कहा कि हम आपको देते हैं। या तो ये भाई एक जो है ना वो मतलब पैसे के लिए ये सारा कुछ एक गेम खेल रहा है ज़ेलेंस्की, क्योंकि उधर उनको हाइपर कर दिया, इधर से पैसा निकालेगा। उसकी वजह ये कि उधर वाले आप बंद कर देंगे तो इधर से ये लेना शुरू कर देगा। लेकिन पीछे भाई ये नहीं हटेगा जो लग रहा है, क्योंकि इसकी जो वहाँ पे टून थी ना वो काफ़ी खतरनाक थी। और
जो है ना वो मतलब अभी वहाँ तक तो कुछ जो है ना वो यही कह रहे हैं कि भाई ट्रंप ने ओवर थोड़ा सा कर गया है, इसको इस हद तक नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके स्टाफ तक भी अब बातें चल रही हैं कि वो अब ज़ेलेंस्की को थोड़ा सा एतमाद में लेगा। तो देखो ना भाई, एक उसके अंदर कुछ भी नहीं था यूक्रेन के अंदर, तो पीछे से हाइप इन्होंने दी कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, आप डट जाओ। तो वो डट गया बेचारा, उसको क्या था कि मतलब उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं था। लेकिन अब जो है ना वो भाई वही एक लोग अब उसको ताना मार रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब आपने एक तरफ उसको इस साइड के ऊपर लगाया और ऊपर से आप कह रहे हैं कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप वर्ल्ड वार 3 की तरफ हमें लेके जा रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है ना वो मतलब किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन वो आगे भाई उसने भी कोई कारा नहीं किया। लेकिन इस तरह की यार फाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दो देखो ना, एक बड़ी ताकतें हैं, एक यूरोप प्लस अमेरिका, ये कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। अगर ये थोड़ा सा सीधे पतरे होते हैं आपस में, गाठजोड़ इनका होता है, तो भाई कुछ भी नहीं बचना, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ना है, और हर एक ने इनकी आग में जो है ना वो धंस जाना। तो लिहाजा बेहतर है कि इसको भाई एक बेहतर तरीके से हल किया जाए। उसकी वजह यह है कि भाई अमेरिका अभी के लिए यही चाहता है कि किसी तरीके आप जो है ना वो जो सीन स्टार्ट किया ना उसको वाइंड अप करें और एक मामला बेहतरी की तरफ ले जाएं। जो भी खर्चा वगैरह उसको मतलब सेटलमेंटल करके ना एक मामला जो है ना वो एक दुआ मतलब बैठ जाए। हमें कोई ज़रूरत नहीं आगे बढ़ने की, क्योंकि आगे रशिया बहुत बड़ी ताकत खड़ी है। जो इन्होंने सोचा था या जो रशिया ने सोचा था, दोनों तरफ से वो एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं हुई। लेकिन आजकल ट्रंप भाई जो भी उसके सामने आता, उससे पहले एक जो यूके का प्राइम मिनिस्टर था, उसके साथ भी उसने ऐसे ही एक बिहेव किया। ये शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बचे हैं बस उससे, वो अब पता नहीं उसके पीछे क्या राज है, बाकियों को भाई उसने नहीं छोड़ा। बाकी यार एक काफ़ी अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।